नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश का विपक्ष लगता है ये भूल गया है कि ये नया भारत है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर देश की जनता अटूट विश्वास करती है। देश की जनता अब ये अच्छे से जान चुकी है कि विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस पार्टी या कहे राहुल गांधी के पास पीएम मोदी को बदनाम करने, उन पर झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। और हर बार हर चुनाव में राहुल गांधी अडानी का जिन बोतल से निकाल देते हैं। कल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, पर राहुल गांधी के पास अडानी के अलावा और कोई भी मुद्दा नहीं है। इस बार राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर तीखा कटाक्ष किया और उन पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। दरअसल राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाली। एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था, दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई थी। राहुल गांधी ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा कि भाजपा धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक है तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, अडानी जी, शाह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर बार बार उन्हीं मुद्दों पर ध्यान क्यों लगा रहे हैं जो पिछले चुनाव में पिट चुके हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करके क्या वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर रहे? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, राहुल गांधी के झूठे आरोपों को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों राहुल गांधी बार बार झूठे आरोप लगाते हैं? देखिए, ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी जी उस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो झूठ सच में तब्दील हो जाता है। राहुल गांधी एक अव्वल दर्जे के झूठे राजनेता बन गए, अव्वल दर्जे के, और झूठ बोलकर वो अपनी राजनीति साधना चाह रहे हैं। आज इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी परिवार के रिश्ते अडानी से कितने गहरे और कितने मजबूत हैं, उसका पूरा काला चिट्ठा लेकर के आया हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो में जो मैं जानकारी दूंगा वो आप कंफर्म भी कर सकते हैं, और कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है इन तथ्यों के ऊपर तो वो अपने कमेंट से मुझे बता सकता है। वो सारी चीजें मैं आपको मुहैया करा दूंगा। राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी राजनीति इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इन लोगों की राजनीति से बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल विमुख हो गई है। आप विचारधारा की लड़ाई कह रहे हो, भाई अपना पास्ट, अपने कारनामे तो देखो। आपके पिता कांग्रेस पार्टी इस देश में लिबरलाइजेशन लेकर के आई, प्राइवेटाइजेशन की। यह बकायदा कांग्रेस पार्टी की देन है, और आज आपको अचानक से अडानी, अंबानी नजर आने लगे। और आजकल अंबानी का नाम नहीं लेते, क्यों? सूटकेस आ रहा है क्या? ये सवाल तो पूछा जाएगा। अब आप अडानी कर रहे हो, कह रहे हो भाई जमीन दी जा रही है, अडानी को जमीन दे दी जा रही है, किसानों से जमीन खींच के दे दी जाएगी, इससे दे दी जाएगी। तो अडानी की करियर की शुरुआत ही हुई राजीव गांधी के समय, जब उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीतियों में बदलाव किया था। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, क्या दुनिया में उसका रैंकिंग है, ये मुंद्रा पोर्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, मुंद्रा पोर्ट की जमीन किसने दी अडानी को? ये कांग्रेस की सरकार ने दी। चिमन भाई पटेल उस समय मुख्यमंत्री थे। ये 1993 में किस रेट पे
10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर, 10 पैसे, मतलब 10 रुपए में 100 मीटर की जमीन, 10 रुपए में। और ये आदमी पोस्टर दिखा रहा है। आप पोस्टर दिखा रहे हो और आप समझिए तस्वीर भी है इसकी। गलवैया चल रहा था गांधी परिवार का, प्राइवेट जेट अडानी के, उसमें बैठ गए थे जीजा जी आपके। मुंद्रा, क्या रोल है नहीं रोल है बताएंगे आप? अडानी के एयरक्राफ्ट में बैठ करके 2009 में मुंद्रा पोर्ट आप क्यों गए थे? क्या बिजनेस डील हुई ये बताएंगे आप? प्रियंका वाड्रा बताएंगी? राहुल गांधी बताएंगे? अडानी अडानी ये जाने दीजिए। ये कहते कि भाई दुनिया भर में आज अडानी जो भी है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। इनका जो पहला, जिसके बारे में बड़ा बवाल मचा, जॉर्ज सोरोस ने तो वहां एनजीओ सब खोल दिया। कह रहे एक इंडियन बिजनेसमैन ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, कोयला का खदान खरीद लेगा। और ये जो भाड़े के पत्रकार हैं वो इंसिनुएट इस तरीके से करते कि जो ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, जहां जहां अडानी के पैर फैले हुए हैं वो सब मोदी ने कराया है। हकीकत क्या है? ऑस्ट्रेलिया में नवंबर 2009 वहां के प्राइम मिनिस्टर केविन रुड, उसके साथ जो डील कराया गया वो मनमोहन सिंह ने कराया। उस दौरान अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा, अभी चल रहा है विवाद, पैसे मांग रहे हैं हम लोग, अडानी का पावर नहीं देंगे, एंटी इंडिया भाषण देना बंद करो बांग्लादेश को। तो ये जो झारखंड में पावर प्लांट बना जहां से बांग्लादेश को सप्लाई जाता है, किसने ये संधि करवाई? मनमोहन सिंह 2010 में। अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच में करार हुआ, किसने कराया? 2010 में तो मोदी सरकार नहीं थी। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। फिर क्वींसलैंड में अबोट पॉइंट में कोल टर्मिनल, कितना इन्वेस्टमेंट? $1.98 बिलियन का गवर्नमेंट ने कराया। कब? 2011 में। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी। इंडोनेशिया में साउथ सुमात्रा प्रोविंस के अंदर यह प्रोजेक्ट भी मनमोहन सिंह के दौरान, सोनिया गांधी भी। क्या कह रहे हो आप भाई? ये क्यों हो रहा था? ये पोर्ट वोट सारा कुछ कह रहे हो। अभी मैं पूरा डिटेल लेकर के आया हूं कि सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर। आदमी सुनेगा माथा पीट लेगा। तो ये आपके कारनामे हैं। साथ में इंडी गठबंधन वाले सब उछल कूद करते रहते हैं। अभी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। ओमन चड्डी 2015 चीफ मिनिस्टर, विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट किसने दिया? ओमन चंडी ने। पंजाब का लार्जेस्ट 100 मेगावाट सोलर प्लांट इन भटिंडा किसने दिया? सुखबीर बादल ने। अभी आपके साथ है, एनडीए का आदमी नहीं है वो। जयललिता ने 648 मेगावाट का सिंगल लोकेशन सोलर प्लांट किसने दिया? रामेश्वरम में जयललिता ने। उद्धव ठाकरे हैं, जिसके जरिए आप कह रहे हो भाई, महाराष्ट्र में आप जाकर के क्या कह रहे थे ये कि सब कुछ अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया। गरीबों के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पोर्ट एंड SEZ
acquired Dighi Port Limited in रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। किसने? महाविकास अघाड़ी की सरकार, कांग्रेस की अलायंस, उद्धव ठाकरे, फरवरी 2021 में। और जो मैं प्रोजेक्ट का नाम ले रहा हूं गूगल कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। मार्च 2022 में ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ये खटाखट वाले क्या किया, वहां पे आपने फिर उनको प्रोजेक्ट दिया। ममता बनर्जी, उन्होंने भी प्रोजेक्ट दिया। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब्सिडियरी एचडीसी बल्क टर्मिनल लिमिटेड मॉडर्नाइज हल्दिया पोर्ट में कितना? 298 करोड़ रुपए। क्या आप बात कर रहे हो? एक और बड़े प्रेसिडेंट बना रहे थे इनको, वो नहीं बने। उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान में अशोक गहलोत। तो ज्वाइंट वेंचर विद राजस्थान गवर्नमेंट टू डेवलप कंट्रीज लार्जेस्ट 10,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी। भाई क्यों दे रहे थे तुम? क्यों दे रहे थे? जब अडानी ही करना है तो ये सारी चीजें क्यों छुपा कर रखो? अशोक गहलोत ने एक और काम किया। अडानी ग्रुप टुक ओवर द ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोर्ट दे रहे हो तुम, सोलर प्लांट दे रहे हो तुम, एयरपोर्ट दे रहे हो तुम, और तिजोरी खोल रहे हो। तिजोरी से पूछते क्या ड्रामा है भाई? हैव यू गॉन हैवायर? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन पे आऊंगा, लेकिन हकीकत सच्चाई जानना जरूरी है। सुखू ये छुप छुप के कर देता है काम, है ना? इसका नाम नहीं आता, लेकिन हमने ढूंढा। रीओपनिंग ऑफ दरलाघाट एंड बरमाना सीमेंट प्लांट ओन्ड बाय अडानी ग्रुप, बंद पड़ा हुआ था। बोला आइए हुजूर खोलिए, अब हमारी सरकार आ गई है। तो ये कैसा रिश्ता है भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियां और अंदर खाने धीरे धीरे जो है, क्या उसका इंपैक्ट है ये? क्या जीजा जी और अडानी के बीच कुछ गहरे रिश्ते हैं क्या? क्या आपकी सरकार जहां कहीं भी आती है, जब अभी हाल में कितनी सरकारें आई, गहलोत, बघेल, सुखू, अभी 4 दिन पहले गलवैया चल रहा था, उसकी भी तस्वीर आ गई, रेवंत रेड्डी, कर्नाटक, हर जगह। भाई आप ये राजनीति समझ में नहीं आ रही। अडानी को गाली भी देते हो और अंदर खाने माल भी चल रहा है उसके साथ। ये किस तरह की राजनीति है आपकी? इसलिए मैंने कहा अव्वल दर्जे के झूठे व्यक्ति हैं। लेकिन ये सब करके राहुल गांधी को क्या मिल जाए? मैं आऊंगा उसके ऊपर, ये क्या क्यों कर रहे हैं। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती तो यही सब लोग करते हैं। हाँ, जगन मोहन रेड्डी ने भी दिया 300 मेगावाट 2023 में विजाग में। अच्छा, एक तो भूल ही गए, तेजस्वी यादव। अभी जब नीतीश कुमार के साथ सरकार थी तो तेजस्वी यादव ने उनको दिया अडानी ग्रुप्स डिक्लेरेशन टू इन्वेस्ट 8,700 करोड़ इन बिहार। क्यों बुला रहे थे? क्यों बुला रहे थे? है ना? पैसे का कोई जाति धर्म नहीं होता। पॉलिटिशियंस जो है वो माल खाने में आगे रहते हैं और वक्त पड़ने पे आप गाली गलौज पे की भाषा इस्तेमाल करते हो। एक और इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है डीएमके, एमके स्टालिन। अडानी कनेक्स कितना का इन्वेस्टमेंट है? 13,200 करोड़ रुपए अडानी टोटल गैस लिमिटेड से इन्वेस्ट कराया गया है। कौन बचा है? केरल में ओमन चंडी हो ही गए, तमिलनाडु हो ही गया, कर्नाटक भी हो गया, जगन रेड्डी भी हो गया, तेलंगाना भी हो गया। कौन बचा? उद्धव ठाकरे भी हो गए, ममता बनर्जी भी हो गए, तेजस्वी यादव भी हो गए, सुखू भी हो गए, गहलोत भी हो गए, उद्धव ठाकरे, सारे लोग तो होते चले जा रहे हैं। कुछ और बता हुआ है। हाँ, हेमंत सोरेन ने भी आरती उतारी है। अंबुजा सीमेंट्स
उसको जो है उसका ग्राइंडिंग यूनिट कैपेसिटी जो है वो 1000 करोड़ रुपए का वहां इन्वेस्टमेंट आपने उनको बुलाया कि महाराज जी शुरू कीजिए। तेलंगाना एंड राजस्थान, अडानी ग्रुप अक्वायर्स पेन्ना सीमेंट 10,422 करोड़ में, अंबुजा सीमेंट इन तेलंगाना राजस्थान सब जगह ले रहे हैं ये। इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब एंड डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल एट विजिंगजाम टू बी डेवलप्ड बाय अडानी ग्रुप। कहां? केरल में, एलडीएफ पिनरी विजन। वो कांग्रेस वाले, पहला वाला कांग्रेस वाले ने दिया, ये वामपंथी ने दिया। मैं वही ढूंढ रहा था कि वामपंथी ने भी तो नहीं दिया, वामपंथियों का भी तो नाम आना चाहिए। अडानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹12,400 करोड़ इन तेलंगाना। किसके अंदर? रेवंत रेड्डी। वहां पे ड्रोन और मिसाइल बनाने के लिए आपने बुलाया है रेवंत रेड्डी के साथ। रेवंत रेड्डी ने एक और किया, अडानी फाउंडेशन हैज डोनेटेड ₹100 करोड़ to the Telangana government for the establishment of the skill university aimed at developing industry specific ability among young people। धंधा भी दे रहे हो और चंदा भी ले रहे हो। किस मुंह से राहुल गांधी अडानी अडानी करते हैं? किस मुंह से? ये तो पॉलिटिकल फ्रॉड है। जनता के सामने आपने अडानी अडानी, और मैं आपको बता दूं कि ये सोचते हैं कि वो जो आपने पूछा भाई क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं। हाँ, वो इसलिए करते हैं भाई। देखिए आपने फिर ऐसा सवाल कर दिया, फायदा नुकसान इसको समझने के लिए इधर खोपड़ी चाहिए, अकल चाहिए। पर्सन जिसको फायदा नुकसान का इल्म ही नहीं है भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी के वो राजकुमार हैं, युवराज हैं, कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी। तो क्या फायदा क्या नुकसान, उसके हेल्थ पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं भाई। फर्क तो तब पड़ेगा कि भाई उसको हटा दोगे तुम कि मैं गड़बड़ किया, पार्टी को नुकसान हुआ, तो कल हमारे हाथ से पार्टी निकल जाएगी। डर लगेगा नड्डा को कि भाई परफॉर्मेंस खराब हो गया, ये दोनों चुनाव मुझे तो कहीं करने में तो मंत्रालय भी जाएगा, अध्यक्षता भी जाएगी, कोई दूसरा आदमी आ जाएगा। यहां तो वो चिंता है नहीं। तो ये बड़ी बात ये। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप वामपंथियों के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, जॉर्ज सोरोस। और मैं बार बार कहता हूं, वो मीडिया वाले उठाते नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल है इस देश के अंदर में। मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया था और जिसमें उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि राहुल गांधी और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चाइना के एजेंट हैं। लीडर का ही ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इसलिए उनके दिमाग में सोशलिज्म का भूत सवार है। भाई 10 साल तुम्हारी सरकार रही, तब सोशलिज्म याद नहीं आया, तब कैपिटलिज्म याद आ रहा था। मनमोहन सिंह इस्तीफा देने को तैयार हो गए क्योंकि अमेरिका के साथ जो है न्यूक्लियर डील जो है उसको फाइनल करना है। अमेरिका के चमचागिरी में कांग्रेस पार्टी एकदम बिछ जाती है और आप जो है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के खिलाफ बकवास करेंगे आप। तो आइडियोलॉजिकली ये पूरी तरीके से दरिद्र हो गए। तो ये जो वैचारिक दरिद्रता है, उनसे उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा कॉमेडी कर लेते हैं, थोड़ा इधर मार लेते हैं, थोड़ा उधर मार लेते हैं, थोड़ा उधर कर लेते हैं, और मामला हमारा पब्लिक को हम बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 2-3 राज्यों में हुआ क्या, आपने कर्नाटक में खटाखट कर दिया, खटाखट तेलंगाना में कर दिया, ये कर दिया, तो उनको लगता है कि ये हिट फॉर्मूला है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि आज देखिए क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश का जो दिल्ली में हिमाचल भवन है, वो हाईकोर्ट ने उसको अटैच कर दिया कि पैसे नहीं है, किसी कंपनी के साथ करार था कि लाहौल स्पीति में जो है वो छीन लिया, उसको बोले जब। उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर पैसे की क्राइसिस है,
कर्नाटक में पैसे की क्राइसिस है क्योंकि आप वादा भी ढंग से नहीं पूरा कर पा रहे हो और जो आधा वादा करते हो वो इतना बर्डन वाला हो जा रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो देश में राजनीति करना है देश को आगे ले जाने के लिए कि देश को बर्बाद करने के लिए, तो आप अपने आप को एक वामपंथी समाजवादी ओरिएंटेड लीडर साबित करने में जुटे हुए हो जो कांग्रेस पार्टी है नहीं। अगर आपके जुबान में, आपके बयान में और आपके कमिटमेंट में जरा सा भी कोऑर्डिनेशन है, हिम्मत अगर है, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो इंडी गठबंधन के द्वारा दिया गया है, बहुत जगह आपकी सरकार है, उसको निरस्त करवाओ। और इसका खामियाजा ये है कि अभी आप रिजल्ट आने दीजिए महाराष्ट्र का, रिजल्ट आने दीजिए झारखंड का। ये तमाम लोग जो इंडी गठबंधन के लोग हैं इसी मुद्दे पे राहुल गांधी के पीछे पड़ेंगे और राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लगता है राहुल गांधी भी ये समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में करारी हार होने वाली है और इसीलिए बौखलाए हुए भी हैं। राहुल गांधी ने पहले ये सफाई पेश की थी कि वो विकास विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार वही हरकत करते नजर आ रहे हैं। बार बार अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी को बदनाम कर रहे हैं, जिससे उनकी छवि विकास विरोधी की बनती नजर आ रही है। बार बार अडानी का कार्ड राहुल गांधी का फेल भी हो ही जाता है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।